सामने कपड़ा है। अब मैं आपसे कहता हूँ आप इसका जीएसएम बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएसएम। सामने कपड़ा है। अब मैं आपसे कहता हूँ आप इसका जीएसएम बताइए। ऐसा करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल भाई, ऐसा हो सकता है। इस कपड़ा का जीएसएम बताया जा सकता है। अगर आप मेरे को इतना सा टुकड़ा भी देंगे, तो मैं इसका जीएसएम बता सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा वैसे तो शॉक्ड हूँ क्योंकि ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं थी। बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, जो मशीन देख रहे हैं आप इसमें स्क्रीन पे, इसको जेसम समझते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि यार ये जेसम लाने के बाद कौन खरीदे इस मशीन को, फिर उसके बाद वजन कराए। तो एक्चुअली ये जो मशीन है, ये मशीन का लॉजिक ही नहीं है। ये मशीन जेसम है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आप बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअली जीएसएम क्या होता है। जीएसएम क्या, जीएसएम बिल्कुल सिंपल है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि ग्राम आप समझ गए, वजन, स्क्वायर, स्क्वायर एक टुकड़ा है, सेब है, मीटर जो कि मीटर में है। यानी कि तीनों शब्द से इमेज क्लियर हो रही है कि जीएसएम क्या है। उसका मैं थोड़ा सा आपको पहले डायग्राम बता देता हूँ, फिर जो मैंने आपको ये दिखाया था ये क्या है, ये लॉजिक कहाँ से आया, सभी लोग इसकी के पीछे क्यों पड़े हैं और हर जगह जीएसएम इसी को क्यों समझते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कहाँ तक थ्योरी है, वो आज सारी क्लियर होने वाली है। और ये वीडियो सभी के लिए जरूरी है, होलसेलर के लिए, सप्लायर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, सभी के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि ये टुकड़ा आपके हाथ में है, इसका जीएसएम बता दो। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, हाथ में कपड़ा होता था, जीएसएम नहीं पहचान पाता था, लेकिन अब मैं जीएसएम बता सकता हूँ। हाँ दोस्तों, आप भी मेरी वीडियो के बाद, पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप भी पहचान पाएंगे कि ये जीएसएम, कितना जीएसएम का कपड़ा आपके पास है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीएसएम। ठीक है, इसी चीज में सब कुछ छिपा है। ठीक है, सबसे पहले ग्राम, वजन जो है ग्राम में रहने वाला है। स्क्वायर एक शेप है, यानी कि ये इतनी बड़ी शेप है एक स्क्वायर की, जिसको हम लोग वर्ग भी बोलते हैं। कभी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल वगैरह पहले मैथमेटिक्स में था। तो ये स्क्वायर, मीटर, ये मीटर होना चाहिए। तो कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, एक शेप होनी चाहिए जो 1 मीटर इधर से हो, 1 मीटर इधर से हो, 1 मीटर इधर से हो और 1 मीटर इधर से हो। ये कंडीशन है। तो बेसिकली जीएसएम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन 1 मीटर कपड़ा हमें कौन देगा? ठीक है, एक लेफ्ट से कौन देगा, एक राइट से कौन देगा? क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा, इसका जब हम वजन करेंगे जितना ग्राम आएगा वो जो है एक्चुअली यह है। तो ये बहुत टिपिकल है, किसी से 1 मीटर कपड़ा कैसे मांगे, लेकिन आप इतना टुकड़ा मांग सकते हो क्योंकि वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज्ञान बदल रहा है और बहुत सारी चीजें बदल रही है। पहले हो सकता है ये नहीं हो, लेकिन अभी के हाथ में पॉसिबल है। इतना टुकड़ा उसको बिना बताए भी काट सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा, उसको खुद नहीं पता चलेगा इतने से टुकड़े का करेगा क्या। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, जो निकाला इसको हमने क्या किया, 10 टुकड़े इधर से किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ही हमने ऊपर से किए। हो सकता है इमेज में बनाते वक्त एक आध कम बढ़ती हो, लेकिन ये 10 है। आप मान के चलिए 10 इस साइड से है, 10 इस साइड से है, तो ये आपके 100 कॉलम हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं, ये बिल्कुल सिंपल, क्योंकि यहाँ कोई मैं मैथमेटिक्स नहीं ले रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं ले रहा। अगर मैं आपको बता दूं इसका वजन इतना है, क्या आप पूरे सबका टोटल वजन बता सकते हो? बिल्कुल सिंपल, एकदम से आपने जवाब दे दिया कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 कॉलम है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये जो टुकड़ा है, इसका एकदम से ये टुकड़ा है जो मैंने बना लिया है, और इसका जो एरिया है, क्योंकि आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे करके ये 1 मीटर में बदल जाता है, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर है।
आपको 10 सेंटीमीटर। तो इधर से भी 10 सेंटीमीटर है, इधर से भी 10 सेंटीमीटर है, इधर से भी 10 सेंटीमीटर है, इधर से भी 10 सेंटीमीटर है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, क्योंकि ऐसा टुकड़ा आप भी बना के रखिएगा। तो 10 सेंटीमीटर ये है आपके पास, ठीक है। तो अब जब हम इसका 10 का एरिया वजन कर लेते हैं, यानी कि जो मैंने 10 का बनाने के बाद इसका वजन करा और 100 से गुणा किया, तो वही जीएसएम आ गया, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो मैं ये काटने के बाद सुनार की दुकान पे तोल के लाया हूँ। आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, उसका यही टुकड़ा है, यही साइज है, यही रखा गया था। इसका वजन आप देख रहे हैं सामने। उसकी मल्टीप्लाई मैंने की, तो एग्जैक्टली जो मुझे बताया गया था, दिल्ली वाले ने बताया था 280 जीएसएम कपड़ा बताया गया था। ये ताइवान 4वे का था, तो 280 जीएसएम ही निकला है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं। अब मैं उन पर आ जाता हूँ। एक्चुअली ये क्या है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या मैंने इसमें पहले बात की, ये क्या है? ये एक्चुअली क्या था कि इस टाइप से आपको जो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का जो एरिया है, इसको बनाने के लिए वो मशीन डेवलप नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेज लोग थे, बहुत कोशिश की, कोई ब्लेड इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, उसमें बहुत टाइम लग रहा था, या वो लोग कैपेबल थे तो एरिया वगैरह ज्यादा जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसको इस एरिया को इस सर्किल के एरिया के बराबर कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक और कैलकुलेशन है, आप ये मानिएगा जितना एरिया ये है इतना एरिया ये है, यानी कि दोनों बराबर है। तो इससे जो काटा है, जो मशीन मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, इससे जो कट के पीस निकला है उसका एरिया इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो अब मैं ये कहता हूँ भाई दोस्तों, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों का एरिया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसीलिए ये जो कटर है, काटने वाली मशीन है, ये पॉपुलर हो गई, क्योंकि ये काटने के बाद आप जाके इसको तोल लेते हो। अगर मैं बोलूँ इस टाइप का बनाने के बाद आप जाके तोल लो, तो बराबर ही बात है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी आपका फर्क नहीं है। तो मैंने वही किया, मैंने इसका बनाने के बाद ऐसा बना लिया और इसको जाके वेट किया। वेट करने के बाद आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम है। तो आज के बाद उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, बहुत लोग कंफ्यूज थे, जीएसएम जीएसएम एक्चुअली जीएसएम। तो आज के बाद आपका जीएसएम क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा और इस टाइप की इंफॉर्मेशन टेक्निकल से रिलेटेड, जो इसमें जहाँ टेक्निक आती है, तो वो चीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बहुत टाइम लगा मुझे यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। जीएसएम की कैलकुलेशन, जीएसएम कैलकुलेटर, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सिंपल तरीके से निकल गया हूँ। तो ऐसे ही आप लोग करते रहें और साथ में सीखते रहें, ठीक है। करना पहले है, ऐसा नहीं कि आप सीख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। सीख रहे हैं, पहले उसका प्रैक्टिकल करो, यानी कि आप करते रहें और सीखते रहें। यही मेरा लॉजिक है, यही मेरा विश्वास है। और दोस्तों मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को ज्ञान बांटने से, इंफॉर्मेशन बांटने से बढ़ी या घटी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग खुल के बता देते हो, ये सही नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों को, जो भी इस टाइप के बिजनेस करता है उसको भेजिएगा। थैंक यू सो मच।